जंगल में गर्मियों का मौसम चल रहा था। ऐसे गर्म मौसम में हर कोई पक्षी घने पेड़ की ठंडी छांव में अपना घर बनाना चाहता था, परंतु पूरे जंगल में सबसे ठंडी छांव तो बड़े पेड़ की थी, जिस पर गोरी कौवी और कालू कौवे ने पहले से ही अपना घोंसला बना लिया था। तोता वहाँ आता है। लो जी, आ गया बड़ी चोंच वाला तोता। बताओ जी, कैसे आना हुआ? गौरी बहन, जिस पेड़ पर मेरा घोंसला है वहाँ तो बहुत ज्यादा धूप आ जाती है। मैं सोच रहा था कि आपके घोंसले के पास ही मैं भी अपना घोंसला बना लेता। ऐसा सोचना बिना, ये पेड़ अब हमारा है और अब हम किसी भी दूसरे पक्षी को इस पेड़ पर घोंसला नहीं बनाने देंगे। क्या ये पेड़ आपने खरीद लिया है? जंगल के सभी पेड़ सभी पक्षियों के साझे हैं। आप मुझे कैसे रोक सकते हो यहाँ घोंसला बनाने से? बस तोते का इतना कहना था कि गोरी कौवी तो गुस्से में आ जाती है। मैं बताती हूँ तुम्हें बड़ी चोंच वाले। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी तो तोते की पिटाई शुरू कर देती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। तोते की आवाज सुनकर कबूतर वहाँ आ जाता है। अरे गोरी, क्यों तोते को मार रही हो? इसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मैं देख लूंगा तुम्हें। तुमने मुझे मारा, मैं भी बदला जरूर लूंगा। अगर कबूतर न आता तो मैं पंखी तोड़ देती तुम्हारे। कालू कौवा कुछ बोलना तो चाहता था, परंतु वो तो खुद गोरी से डर रहा था, इसलिए वो तो खामोश ही रहता है। चल तोते, नदी पर चिड़िया ने बुलाया है, वो हमारा इंतजार कर रही है। फिर कबूतर और तोता चिड़िया से मिलने नदी पर चले जाते हैं। तोते भैया, ये आपके चोट कैसे आई है? गोरी कौवी ने मारा है। ये घोंसला बनाना चाहता था उनके पास में ही। बस इसी बात पर गोरी गुस्से में आ गई और इनकी लड़ाई शुरू हो गई। चिड़िया बहन, मैंने लड़ाई शुरू नहीं की थी। वो तो हर समय लड़ने के लिए तैयार रहती है, परंतु इस बार मैं भी बदला जरूर लूंगा। नहीं तोते भैया, हम लड़ाई नहीं करेंगे और हम अब इस जंगल में गर्मियों के लिए अपने नए घोंसले भी नहीं बनाएंगे। अगर घोंसले नहीं बनाएंगे तो फिर रहेंगे कहाँ? कबूतर भैया सुनो तो, मेरी सहेली आ रही है आज शाम मेरे पास। मेरी सहेली बर्फानी पहाड़ों पर रहती है और मेरी सहेली ने ये भी संदेश भेजा है कि इस बार गर्मियों के महीने हम उसके साथ उसी के जंगल में गुजारेंगे। बर्फानी पहाड़? फिर तो वहाँ गर्मी भी नहीं होगी, वहाँ तो बहुत मजा आएगा हमें। मेरी सहेली शाम को आएगी और हम कल सुबह अपना सफर शुरू कर देंगे। चिड़िया, आपने अपनी सहेली के लिए कुछ खाने पीने का बंदोबस्त भी किया है या नहीं? नहीं कबूतर भैया, अभी तक तो कोई बंदोबस्त नहीं किया। मेरे पास तो अमरूद पड़े हैं मीठे मीठे, मैं शाम को वो ले आऊंगा आपकी सहेली के लिए। आज की रात हम किसी पेड़ की शाख पर ही गुजार लेंगे, एक रात की ही तो बात है। नहीं चिड़िया बहन, मेरा घोंसला टूटा हुआ तो है, परंतु आपकी सहेली को हम मेरे घोंसले में सुला देंगे। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। शाम भी हो जाती है और चिड़िया की सहेली मीना चिड़िया भी आ जाती है। कैसा रहा सफर सहेली? मैं तो सुबह से ही आपका इंतजार कर रही हूँ। सफर तो ठीक रहा, मैं थक गई हूँ और आपके जंगल में तो गर्मी भी बहुत है। गर्मियों के घोंसले तो नहीं बनाए ना आपने? इस बार गर्मियाँ आप मेरे पास ही गुजारना। मीना मेरी सहेली, मेरा दोस्त तोता और कबूतर भी मेरे साथ ही जाएंगे, क्योंकि हमारे जंगल में कौवा और कौवी किसी दूसरे पक्षी को ठंडे पेड़ पर अपना घोंसला नहीं बनाने देते। मेरा घर बहुत बड़ा है, मुझे कोई शुद्धता नहीं होगी। आप अपने दोस्तों को भी साथ ले जाना। तोता और कबूतर भी वहाँ आ जाते हैं। चिड़िया बहन, मैं आपकी सहेली के लिए अमरूद ले आया हूँ। अमरूद? मुझे तो अमरूद बहुत पसंद है। हमारे जंगल में इन दिनों ठंड पड़ रही है, इसलिए इस मौसम में हमारे जंगल में अमरूद नहीं मिलते। क्या वहाँ खाने को भोजन नहीं है? क्यों नहीं है, वहाँ मकई के भुट्टे हैं और सर्द मौसम के ढेर सारे फल। ऐसे ही बातें करते करते रात भी हो जाती है। मीना बहन, आप इस घोंसले में सो जाएं और हम आज की रात इस शाख पर बैठकर गुजार लेते हैं। परंतु मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं घोंसले में सोऊं और आप ऐसे शाख पर बैठकर। क्या वो कौवे आपसे दोस्ती नहीं करते? ये देखें चिड़िया की सहेली, ये देखें, अभी आज ही उस कौवे की बच्ची ने मुझे मारा है।